तशद्दुद भी करते हैं, कई दफ़ा किया है, बाल भी खींचते हैं, सामान भी उठा उठा के फेंकते हैं, गाली गलौज बच्चा बच्चा उनका करता है खुद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर फुटेज टीवी के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ हवा की एक बेटी देख रहे होंगे। पहले तो माँ बाप का इंतकाल हुआ, उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद शौहर ने भी तलाक दे दी। अब भाइयों के पास रहती है, भाइयों ने जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, इसको धक्के दिए, मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। जवान एक बेटी भी है। अब इससे बात करते हैं और जानते हैं कि सारा मामला किस तरह पेश आया और क्या हुआ था, तलाक क्यों हुई और उन्होंने भाइयों ने घर से धक्के देकर क्यों बाहर निकाला। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है? आपदा परवीन जान मोहम्मद। अच्छा, मुझे बताएं कि आप आई कहाँ से? मैं आई हूँ नसार टाउन, बंडाला दियार शाह, जिले तहसील फिरोजवाला, जिला शेखपुरा। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले ये बताएं कि माँ बाप का इंतकाल आज से कितनी देर पहले हुआ? बाप का इंतकाल जो है वो 16 साल हो गया और माँ का 2024 के शुरू में हुआ। बाप आपके साथ, आपके वाले साहब अच्छे थे, मोहब्बत करते? जी अच्छा, जी। मुझे ये बताएं शादी कब हुई? शादी 10 साल हो गए हुई थी। अच्छा, अभी आप किधर रह रही हैं? शौहर के पास हैं या माँ बाप बहन भाइयों? माँ बाप के पास रहती हूँ। माँ बाप तो इंतकाल हो गया ना? हाँ जी, उनका इंतकाल हो गया। घर में रह रही हैं? उनके घर में रह रही हूँ, भाई भी साथ रह रहे हैं। जब मुझे ये बताएं कि शौहर को क्या हुआ, शौहर से क्यों अलग हुई? वो मुझे खर्चा नहीं देता, ना गांव में रहता था ना लाहौर में इधर रहता था, लेकिन वो गाड़ी जो है इधर लाहौर में ही चलाता है, लेकिन ना उधर रहता था ना इधर रहता था। मेरे वालिदैन ने मुझे रखा था, लेकिन जब वो सही तरीके से नहीं था रहता और मेरी भाभियाँ और भाई वगैरह, मुझे मेरी बहन एक वाड़ी थी, वो लोग मुझे नहीं थे रहने देता, तो फिर उसके बाद मैं किराए पे चली गई राना टोन। शौहर यानी कि ना आपके पास रहता था ना आपको खर्चा वगैरह देता था, तो फिर आपको मजबूरन किराए पे घर लेना पड़ा? हाँ जी, शौहर के साथ जब मैं किराए पे रही हूँ तो किराए पे शौहर के साथ ही रही? हाँ जी, लेकिन वो 2-3 महीने रहा, फिर उसके बाद ये छोड़ के चला गया था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी बाजू की हड्डी टूट गई, तो ये छोड़ के चला। आपका एक्सीडेंट हुआ था? जी, मेरा हुआ था। जब औरत सही होती है, जब काम की होती है, तब छोड़ते नहीं है, और जब एक्सीडेंट हुआ फिर छोड़कर चला गया? जी, उसके बाद फिर मेरे मोहल्लेदारों ने मेरी अम्मी को कहा कि बेटी केली वहाँ पे रह रही है, दरबदर हो रही थी जी, घर में इसको रखें। तो भाई वगैरह भाभियाँ एग्री नहीं थी, घर में लेके आना नहीं था जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि घर आपका है, तो आपका भी तो हिस्सा है ना माँ बाप के? उन्होंने कहा कि घर माँ बाप का ही, बेटों का नहीं है। तो जब माँ बाप है तो माँ का ही हक है बेटी को लेके घर में रखना। फिर मेरी मदर ने मुझे घर में रख लिया था। मैं तब से 8 साल हो गए हैं, जब शादी 10 साल हुई है, करीबन 2 साल रही है, कभी गांव में, कभी इधर माँ बाप के घर, कभी किराए पे, ऐसे बार बार छोड़ के वो चला जाता था। फिर मुझे बताइएगा कि आप माँ बाप के घर आ गई? हाँ जी। भाभियों का भाइयों का क्या सलूक था? बहुत बुरा सलूक था। शुरू दिन में इन्होंने नगद मुझसे बिल वगैरह लिया था। ऐसा क्यों होता है कि जब बहन को तलाक हो जाए, घर आए, तो फिर उसको अच्छा नहीं समझा जाता? ये भी तो उसी बाप की औलाद होती है, उसी माँ के पेट से निकली होती है, जिनमें से बहन भाई निकले होते हैं। यहाँ तो मेरा सवाल ये उठता है कि क्या वो बदल जाती हैं, क्या वो खून नहीं रहता? अच्छा, फिर क्या, खाना पीना भी मैं अपना और बेटी का खुद ही करती हैं? जी, खुद करती हैं। से करती हैं? बस 8 साल हो गए खुद ही मैं करती हूँ। मैं पोलियो में काम करती हूँ, घर घर जाके मेहनत मजदूरी करके, तो मैं अपना और बेटी का पेट पालती हूँ। बेटी की उम्र 8 साल है? जी, 8 साल है, ईमान फातिमा। बाकी मुझे ये बताएं कि अब आपको मेन जो आपका इंटरव्यू देने का मकसद है वो क्या है? मेन मकसद ये है कि वालिदैन की जायदाद है, वालिदैन का
घर है बनाया हुआ, सब बहन भाइयों ने मिल के बनाया है, लेकिन उनकी वफात के बाद मेरे भाई जो है उन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है, मुझे मेरा हक नहीं दिया। मैं उनकी सखी बहन हूँ। आपको यानी कि आपका हक नहीं मिला? जी, मुझे हक नहीं मिला। मेरे दो भाई इश्तियाक अहमद वल्द जान मोहम्मद और शहबाज अहमद वल्द जान मोहम्मद ने जो है घर जो है अपने नाम करवा लिया है। और आपकी बहन तो बहन का साथ देती है, तो आपकी बहनों ने भी नहीं आपका साथ दिया? बड़ी बहन जो है भाभी के वट्टे सट्टे पे है, कोसर के वट्टे सट्टे पे है, लेकिन उन्होंने शोहर की बात मानी है। उन्होंने मिल के मेरी छोटी बहन को मिला के तो मेरे दो भाइयों के नाम घर करवा दिया है, और मुझे पूछा नहीं गया। मुझे तो मोहल्लेदारों ने किसी ने मुझे बताया, कहीं से पता चला है कि घर आपके दोनों भाइयों के नाम पे कर दिया गया है, तो आपका घर नहीं है। वो जुल्म करते हैं, जो करते हैं उनका घर है, उनका मकान है, आप जुल्म सहो। जुल्म सहो? जी, अच्छा। उन्होंने मुझे कहा है, मोहल्लेदारों ने। ये बताएं, आपने जब वो आपको आपने अभी ऑफ कैमरा बता रही थी कि वो आप पे तशद्दुद भी करते हैं? जी, मेरे पे मेरी बेटी पे तशद्दुद भी करते हैं, कई दफ़ा किया है, बाल भी खींचते हैं, सामान भी उठा उठा के फेंकते हैं, गाली गलौज बच्चा बच्चा उनका करता है, खुद भी करते हैं। आपने पुलिस में कंप्लेन दी जब आपको मारा? जी, मैं कई दफ़ा जाती हूँ, लेकिन अच्छा, आपने पुलिस में कंप्लेन दी? जी, फिर थोड़ा बहुत वो डांट देते हैं कि ना करो, फिर वैसे फिर करते हैं। फिर वही काम स्टार्ट हो? जी, अब घर उन्होंने चोरी अपने नाम करवा लिया है, मुझे धोखे से? मलकियत में से, हाँ जी, धोखे से किए है, बाप की मलकियत में से मुझे बेदखल कर दिया है। बाप आपके साथ ठीक था? आपके वालिद साहब ठीक? हाँ, वालिद साहब मेरे साथ ठीक थे। तो फिर आपको बेदखल क्यों किया? ये भाइयों ने बेदखल फिर क्यों? हाँ जी, भाइयों ने और बहनों ने मिल के जब रजिस्ट्री भाइयों के नाम पे करवाई है धोखे से, फिर उस टाइम मुझसे नहीं पूछा गया, मुझे पता ही नहीं था। जब मुझे इल्म हुआ है तो मैं जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ बनती है कचहरी में और SHO ऑफिस में हाजिर हुई हूँ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी मैं दी है। आप मुझे बताएं, प्रोग्राम के आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करना चाहती हूँ कि मैं एक बेवा हूँ और मेरी छोटी एक 8 साल की बच्ची हूँ। इन्होंने घर अपने नाम करवा लिया, मेरा हिस्सा इन्होंने रख लिया है, तो अपील है कि मुझे मेरा हिस्सा दिलवाया जाए, मेरा हक दिलवाया जाए ताकि साथ दिया जाए। और जी नाज़रीन, यार कैमरा ध्यान रख। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जायदाद यहाँ है और यहीं रह जाएगी, ये साथ नहीं जानी। कब्र में जाना है तो अमाल जाने हैं। अगर क़यामत के रोज़ ये बहन तुम लोगों का गिरबान पकड़ कर कहेगी कि किधर है मेरी जायदाद, तो फिर क्या जवाब दोगे? उस टाइम तुम्हारे पास मौका नहीं होगा। अगर इसके भाई मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बहन के साथ ज़्यादती ना करो। जो 1 या 2 मरले उसके बनते हैं उसको दे दो। तुम इधर भी सुनो, अगले जहान में भी सुनो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है किस नए प्रोग्राम में।